and please read the disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो यहाँ पे हम दो तरह के पेवमेंट देखेंगे। पहला है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, दूसरा रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनता है डामल से, बिटुमिन। रिजिड पेवमेंट बनता है सीमेंट कंक्रीट से। फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट में मेन अंतर है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या रहती है उसको उसके बारे में पहले हम देखेंगे। ये है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को यदि हम देखें, या सिर्फ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम देखें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या रहता है? इट इज़ द मेजर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंशन को नापने की, टेंशन में स्ट्रेंथ को नापने की, टेंशन में जो स्ट्रेंथ रहती है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो इसका यदि हम कंक्रीट में मेजर करें तो कंक्रीट की हम बीम बनाते हैं 150 की हम बीम बनाते हैं, 6 इंच इंटू 6 इंच की हम बीम बनाते हैं। ये इस तरह से ये दिख रहा है, ये हम बीम बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ये टेस्ट होता है। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट रहता है उसमें क्या रहता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रहती है, और इसमें जो लोड का ट्रांसमिशन रहता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता है। तो इसमें लेयर्स रहते हैं, अलग अलग लेयर्स रहते हैं, मेनली 4 लेयर रहते हैं: सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, सब सॉइल सब ग्रेड। तो ऊपर से जब भी टायर का लोड आएगा तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होगा, सरफेस कोर्स से बेस, बेस से सब बेस। जितने एरिया में टायर का जितने एरिया में टायर सरफेस कोर्स को छुएगा उसके नीचे में उतने ही एरिया में बेस कोर्स में, फिर सब बेस कोर्स में जो है ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र होगा। और बिटुमिनस कोर्स के अलग अलग ये जो लेयर्स रहते हैं उसको हम और थोड़ा डीप में देखेंगे। और IRC 37 2012 ये डिज़ाइन कोड है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, और फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डिज़ाइन करने के लिए इस कोड का हम यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट वो पेवमेंट रहता है, सीमेंट कंक्रीट रोड का पेवमेंट रहता है। इसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रिजिड पेवमेंट से ज़्यादा रहती है, सॉरी, जिसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल पेवमेंट से ज़्यादा रहती है। तो रिजिड पेवमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र रहता है वो स्लैब एक्शन से होता है। स्लैब एक्शन का मतलब टायर जो गाड़ी जो है सीमेंट कंक्रीट स्लैब के ऊपर जा रही है तो पूरा स्लैब जो है वो नीचे सेटल होगा, है ना। इसमें ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है। और रिजिड पेवमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं, और इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अराउंड होती है। अब जो बिटुमिनस कंक्रीट था उसका जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है वो कम रहता है, पर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहता था फ्लेक्सिबल पेमेंट का। पर रिजिड पेमेंट का इसमें इसका उल्टा रहता है। इनिशियली जो है हाई कैपिटल लगता है, ज़्यादा कॉस्ट लगता है, पर उसका मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। रिजिड पेमेंट में सिर्फ 3 लेयर्स रहते हैं। सरफेस कोर्स जो कि जिसको हम कहते हैं PQC, क्वालिटी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट ना, या सीमेंट कंक्रीट स्लैब कह दो, सरफेस कोर्स कह लो, एक ही बात है। फिर उसके नीचे रहता है बेस कोर्स और उसके नीचे रहता है सब ग्रेड कोर्स। तो ये जो बेस कोर्स रहता है वो जो काम सब बेस और सब बेस फ्लेक्सिबल में कर रहा था वो अकेला बेस कोर्स यहाँ पे कर लेता है। इसका जो डिज़ाइन कोड रहता है वो रहता है IRC 58 2012। और रिजिड पेवमेंट की डिज़ाइन जो है वो इस कोड के अनुसार होती है। अब जो अलग अलग पेवमेंट के लेयर्स रहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, किस पेवमेंट का क्या फंक्शन रहता है। सबसे नीचे जो लेयर रहता है जो कि फ्लेक्सिबल और
बिटुमेन दोनों पेवमेंट में रहता है वो रहता है सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड जो है नेचुरल सॉइल का लेयर रहता है, और इसकी जो मिनिमम जो उसकी थिकनेस रहती है वो 50 सेंटीमीटर रहती है। और इस सॉइल को जो है ठीक से अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं रोलर से। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसमें छिड़कते हैं, इसमें डालते हैं, और रोलर चलाते हैं ताकि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो सके। और इस अ, इसकी स्ट्रेंथ को एवेल्यूएट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। पहला कैलिफोर्निया बेयरिंग टेस्ट, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू टेस्ट, प्लेट बियरिंग टेस्ट, ट्राइक्शियल कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, जनरली हम CBR टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं, प्लेट प्लेट बियरिंग टेस्ट करते हैं। तो जो सॉइल अपग्रेड है इसका काम क्या रहता है कि ऊपर जितने भी लेयर्स हैं, है ना, ये इसके ऊपर जितने भी लेयर्स हैं उसका लोड जो है उसको नीचे सेफली ट्रांसफ़र करना है बिना सेटल हुए। अब अगला जो कोर्स आ रहा है वो है सब बेस एंड बेस कोर्स। तो जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट था उसमें हम देख रहे थे कि उसमें दो लेयर थे, सब बेस एंड बेस, और रिजिड में सिर्फ बेस था। ठीक है, तो इसका क्या काम है? सबसे पहले सब बेस और बेस कोर्स जो है ये बनाए जाते हैं ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट की मदद से। और बेस और सब बेस कोर्स फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या काम करते हैं? ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मतलब जो भी वाहन रोड के ऊपर से जा रहे हैं वो क्या करेंगे, अपना लोड्स पहले सरफेस वियरिंग कोर्स पे देंगे, वियरिंग कोर्स सब बेस, फिर वियरिंग कोर्स बेस, फिर सब बेस, फिर सब ग्रेड पे लोड जाएगा। तो लोड को हमें जो है सेफली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी जो है बढ़ाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड हमें लेना है फाइनाइट थिकनेस में, मतलब जितनी लिमिटेड थिकनेस है उसमें हमें लोड लेना है और सपोर्ट करना है। इसमें जो है इन लेयर में हम स्मॉल ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट का हम प्रयोग करते हैं। बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर्स जिसको हम कहते हैं, उनका हम प्रयोग नहीं करते, वो डिज़ायरेबल नहीं रहते क्योंकि उसमें लोड ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में सब बेस और बेस कोर्स का क्या काम है? लोड को नीचे सेफली डिस्ट्रीब्यूट करना, और लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। और रिजिड पेमेंट में बेस कोर्स का क्या काम है? मड पंपिंग को रोकना, और सबग्रेड को फ्रॉस्ट एक्शन से बचाना। ठीक है, मड पंपिंग जैसे हमने देखा था कि जो भी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसके जो जॉइंट्स रहते हैं, यदि वहाँ पे पानी घुस जाए तो पेवमेंट के नीचे कीचड़ बन जाती थी, और जैसे भी गाड़ी उसके ऊपर से निकलेगी तो कीचड़ जॉइंट से बाहर आती थी और वो पेवमेंट जो है खोखला हो जाता था। तो ये जो कीचड़ जॉइंट से बाहर आती है इसे हम कहते हैं मड पंपिंग। और फ्रॉस्ट एक्शन क्या रहता है? फ्रॉस्ट एक्शन होता है जनरली वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो यदि पानी सबग्रेड में जमा हो गया और कंटिन्यूस पानी का सप्लाई हो रहा है तो वो क्रिस्टल बन जाता है जो साइज़ में बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो सर्दियों में तो ठीक है, गर्मियों में जब वो पिघल जाता है तो वहाँ पे एक खाली स्थान छूट जाता है, सपोर्टिंग पावर चली जाती है रोड सबग्रेड में, और जब भी लोड आएगा तो नीचे सपोर्ट तो रहेगा नहीं, तो जो पेवमेंट है उसमें क्रैक आ जाएगा। तो सबग्रेड को जो हमें फ्रॉस्ट एक्शन से रोकना है, तो ये काम क्या कौन करेगा? बेस कोर्स करेगा रिजिड पेवमेंट में, और मड पंपिंग भी रोकेगा बेस कोर्स। फिर आक सबसे ऊपर जो कोर्स रहता है उसे हम कहते हैं वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स का पर्पस क्या रहता है? सबसे पहले तो इसका पर्पस रहता है कि स्मूथ राइडिंग सरफेस देना दोनों रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। और ये क्या करता है कि जो भी टायर्स है उससे जो भी प्रेशर आ रहा है रोड पर उसको रेजिस्ट करना, उसको झेलना, और टायर से जो भी वियर एंड टीयर हो रहा है उसको रेजिस्ट करना, और जो भी पानी बारिश का पानी आ रहा है उसको रोड के अंदर जाने से रोकना। ठीक है, तो ये वियरिंग कोर्स करता है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट में वियरिंग कोर्स में हमें कितना बिटुमिनस मटेरियल यूज़ करना है उसकी ऑप्टिमम परसेंटेज हमें निकालना पड़ता है, वो हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ जो टर्म्स हैं पहले हमें वो
पता करनी रहती है, उनके बीच में ग्राफ बनता है, फिर हमें ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ बिटुमिनस मटेरियल मिलता है ना। कुछ टर्म्स हैं जैसे स्टेबिलिटी डेंसिटी VMA, VFB, है ना। ये हम जब मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जब भी हम करते हैं उसमें ये सारी टर्म्स आती हैं। फिर कुछ टेस्ट रहते हैं जैसे कि प्लेट बियरिंग टेस्ट और बैंकलमैन बीम टेस्ट। इसका भी प्रयोग जो है हम वेयरिंग कोर्स पर करते हैं, ताकि हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट का ये हमने स्ट्रक्चर देखा। फ्लेक्सिबल में 4 लेयर्स होते थे, रिजिड में 3 लेयर्स होते थे। रिजिड में 3 लेयर होते थे, पर सभी जो लेयर्स हैं जैसे सरफेस कोर्स है, बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है और सब ग्रेड कोर्स है, दोनों फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट में दोनों का काम सेम है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।